जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से हल करना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है बराबर है। ऑप्शन है 0 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी √3, ऑप्शन डी 1/√3। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 81 को लिखते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर बनेगा 2/√3 हो जाएगा बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 है। कोई भी संख्या रूट में रहेगा उसको स्क्वायर कीजिएगा तो सेम वही संख्या आएगा। ऊपर 2/√3 हो जाएगा, ऊपर 2/√3 हो जाएगा आपका। ठीक है। और नीचे 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक है। 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 आएगा आपका। और देखिए जब 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 मतलब में कटेगा। तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। तो जब 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना मतलब में 1 मतलब में कटेगा। तो 1 में 1 से गुना तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 2/√3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटे 2/3 हो जाएगा। तो ये तो भाग में है तो गुना में क्या होता है पलट जाता है। 2/√3 गुने 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे आपका 3/√3। इसको परिमेयकरण कर देंगे √3 से, ऊपर नीचे गुना करेंगे, परिमेयकरण करना पड़ेगा। ऊपर गुना कीजिए तो √3 हो जाएगा और नीचे जब √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 निकलता है। तो बटे में 3 से 3 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है। तो 81 का ऑप्शन 81 का आंसर होगा √3। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है तो ऑप्शन सी में दिया है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है। और यहाँ पे cot थीटा जो फार्मूला हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 1 + tan थीटा का लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। इंटू फिर यहाँ पे देंगे 1 + cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब 1/cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। आपको पहला जो बेसिक क्लास का लेक्चर डाला उसको देखना पड़ेगा तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 1 cos थीटा कैल्शियम लीजिए तो कितना आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। जब 1 में cos थीटा से भाग दीजिए तो cos थीटा मतलब कटेगा। तो 1 में cos थीटा तो cos थीटा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। cos थीटा से cos थीटा में भाग दीजिए तो 1 मतलब में कटेगा। जब sin थीटा में 1 से गुना कीजिए तो sin थीटा आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे। ठीक है। और cos थीटा से cos थीटा में भाग दीजिए तो 1 मतलब में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुना तो 1 आ जाएगा। ठीक है। इंटू का चिन्ह दे देंगे। अब आगे देखिए इसमें भी इसके बटा में 1 है तो 1 और sin थीटा का एलसीएम लिया तो sin थीटा आ जाएगा। जब 1 से sin थीटा में भाग दीजिए तब 1 sin थीटा मतलब कटेगा। तो 1 में sin थीटा से गुना कीजिए तो sin थीटा आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। sin थीटा में sin थीटा से भाग 1 मतलब में कटेगा तो cos थीटा में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा cos थीटा आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। फिर sin थीटा से sin थीटा भाग 1 मतलब में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 मतलब में कटेगा तो 1 में 1 से तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, इतना को मानेंगे a, इसको b मानेंगे, इतना को a, इसको b। ठीक है। देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा एक है, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा भी एक है। या तो इसको इधर लिखिए या तो इसको बातवा एक है। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला जानते हैं a + b इंटू a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, फार्मूला माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 1 यानी b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और नीचे गुना कर देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा तो cos थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो आप एक और फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, a + b द होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab होता है। तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a + b द होल स्क्वायर बन गया। तो ऊपर देखिए a का स्क्वायर यानी cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कॉस थीटा इंटू बी यानी साइन थीटा, ठीक है। माइनस का चिन्ह माइनस था, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछता है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, बट माइनस का 1 है, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब पर भी 1 होगा, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस फिर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कट जाएगा, तो आपको ऊपर में क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच जाएगा 2 बच गया आपका, तो इसका सही जवाब 82 का 2 होगा आंसर। तो देखिए 2 किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 सेम इसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपका दिया गया है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए दिया है, बराबर है ऑप्शन 4 दिया है, किसके बराबर है देखना है। तो सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस का साइन ए। अब यहाँ पे देखिए नीचे में एलसीएम में कॉस ए का एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए आ जाएगा, और कॉस ए में कॉस ए से भाग 1 मात्रा में कटेगा, तो ऊपर 1 में 1 से गुना तो 1, प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस में भागते 1 मात्रा में कटेगा, तो साइन में 1 से गुना तो साइन ए आ जाएगा, फिर इंटू 1 माइनस का साइन ए, कुछ करना नहीं है, तो ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अब बटे कॉस ए गुना 1 माइनस का साइन ए। देखिए यहाँ पे ए बी, तो इधर देखिए प्लस में, तो देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना होता है। तो देखिए तो एक बार ए प्लस बी है, एक बार ए माइनस बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे फार्मूला में, क्योंकि माइनस है, बी का स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बटा में क्या है आपका कॉस ए है, तो कॉस ए रख रहेंगे, 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, अब बटा में कॉस ए आ जाएगा। तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है, तो इतना की जगह हम लोग क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो ऊपर का कॉस स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस 2 कॉस ए गुना कॉस ए, अब बटा में आपका क्या है कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपका कॉस ए बच जाएगा, तो आंसर क्या होगा कॉस ए। तो देखिए 83 का आंसर जो हो जाएगा आपका कॉस ए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 दिए गए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, अब बटे में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये फार्मूला को याद रखना है, यही फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए गुना 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन ए जो बराबर होगा 1 बाई कोसेक ए के बराबर होता है, ठीक है, ये भी फार्मूला है। तो यहाँ पे सेक ए की जगह क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, गुने 1 बाई कॉसेक ए को लिख सकते हैं साइन ए, तो साइन ए लिखेंगे लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए या बटे कॉस स्क्वायर ए।
तो एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए इस रूप में ये है तो इसको यहाँ पे tan a होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी tan a स्क्वायर a के बराबर होगा, ऑप्शन tan स्क्वायर a होगा। तो देखिए इसमें tan स्क्वायर कौन सा दिया है, ऑप्शन डी दिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर आपका 85 दिया है cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर है, ऑप्शन 4 ठो दिया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इसका पावर होल, स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर a या फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला जानते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर एक बार माइनस में इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तब पर भी 1 होगा। तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो इतना का जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, माइनस का चिन्ह है माइनस चिन्ह देंगे, फिर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस से माइनस देंगे, माइनस 1 में 1 से गुना तो माइनस का 1 आएगा, माइनस यहाँ पे माइनस गुना माइनस कॉस स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी एक कॉस, दोनों का जोड़िएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ये आंसर होगा। ठीक है, तो 85 का किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है 2 कॉस स्क्वायर माइनस का 1, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 86 नंबर दिया है आपको, बोला है किसका मान सबसे छोटा है। तो देखिए कॉस 30 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2 होते 12 है, और कॉस 45 का भी मान 1/2 होगा, ये भी 12 है, सबसे छोटा पूछा है। और कॉस 60 का मान दिया है 1/2, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो सबसे छोटा कॉस 90 का मान 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है आपका। 87 नंबर क्वेश्चन दिए गए, देखिए कॉस π/3 का मान होगा। ठीक है, कॉस π/3 का मान होगा, तो कॉस, अब यहाँ पे देखिए पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है, तो कॉस पाई के जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री बटे 3, 3 छक 18, यहाँ पे आ गया कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 87 का ऑप्शन होना चाहिए ए होगा, क्योंकि 1/2 मान है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88 दिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, फार्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 89 नंबर। तो देखिए 89 नंबर भी क्वेश्चन दिया है कि साइन π/3 का मान होगा। देखिए आपको पता है कि साइन लिखेंगे, पाई का मान 180 डिग्री बटे 3, तो 3 से का 3 से का 18, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो 88 का ऑप्शन हो चाहिए √3/2, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 आपका 90 दिया है कि साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री का मान होता है। देखिए दोनों का जोड़िएगा तो 90 डिग्री पुट जा रहा है, ऐसे फॉर्मेट में दोनों का जोड़िएगा तो 90 डिग्री पुट जाएगा, तो इसका मान 1 होगा। तो देखिए कैसे 1 होता है बताता हूँ आपको। देखिए साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री, या तो इसको बदलिए तो इसको, तो हम लोग ऊपर वाला बताते हैं साइन। अब बताइए 90 डिग्री से आप कितना घटाइएगा 50 डिग्री, तो 40 डिग्री घटेगा तो 50 डिग्री आ जाएगा बटे में कॉस 40 डिग्री। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह 40 डिग्री रख देंगे, अब बटे में 40 डिग्री, तो कॉस 40 डिग्री या कॉस 40 काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा, दोनों को ऊपर नीचे जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूछ जाएगा, तो उसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/√3। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले दिया है आपका √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर रख देते हैं।
√3 गुने साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर का इधर 3 साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो इधर बच जाएगा आपका √3 बाई कॉस थीटा बराबर 3/1 हो गया। तब तिर्यक गुना कर देते हैं, ठीक है। तिर्यक इससे इससे गुना करेंगे, इससे इससे, तो 3 गुना कॉस थीटा कीजिएगा तो 3 कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर का चिन्ह बराबर दे देंगे और √3 में 1 से तो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से मिल जाएगा √3/3। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, तो b का मान हो गया √3 और h का मान हो गया आपका 3। तो p निकालने का फॉर्मूला जो होता है रूट के अंदर h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। तो h का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा √6 आ जाएगा। तो यानी p का वैल्यू जो मिला आपका √6 मिला। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो p का मान √6, तो √6 और h का मान 3, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और b का मान कितना है, √3 है और h का मान 3 है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बराबर। √6 का स्क्वायर तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 आ जाएगा। तो 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 6 एकम 6 हो जाएगा, माइनस चिन्ह मार देंगे। फिर 9 एकम 9, तो एक मात्रा में कटा तो 3 एकम 3, तो ऊपर आ जाएगा 6 में से 3 घटाइएगा तो 3/9, 3 3 के 9, 1/3 होना चाहिए इसके आंसर, ठीक है। तो आपका 91 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि सॉरी ऑप्शन सी होगा 1/3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, यदि सेक a बराबर कॉसेक b बराबर 13/12 तब a प्लस b का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, इससे मत देखिए दोनों आपस में कब बराबर होगा, जब a बराबर 45 डिग्री होगा और b भी बराबर 45 डिग्री होगा। तो देखिए कब बराबर होगा, यानी सेक a, यानी सेक a की जगह 45 डिग्री और कॉसेक a की जगह भी 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान √2 होता है और कॉसेक भी 45 का मान √2 होता है। तो देखिए आपस में बराबर हो गया, यानी तब पूछा है क्या a प्लस b का मान, यानी a प्लस b, तो a बराबर 45 डिग्री और b भी बराबर 45 डिग्री, जोड़िएगा तो कितना 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 92 का सी, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। तो 93 देखिए क्वेश्चन नंबर 93, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कॉट C का मान होगा। ये दोनों आपस में क्या है, पूरक है, 90 डिग्री से, तो कोण C जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोण C जो होगा 90 डिग्री होगा, एक दूसरे का पूरक है तो कोण C 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉट C, तो कॉट C की जगह क्या रखेंगे 90 डिग्री। तो कॉट 90 का मान जो होता है, तो कॉट 90 का मान होता है पर 0, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 93 का बी होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 दिए गए हैं, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन है 1/6, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 1/√3, ऑप्शन डी 7/6। तो पहले जो दिया उसको लिखते हैं। पहले दिया है पर tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, या देखिए इधर tan है तो इधर भी tan में सोचना पड़ेगा आपको। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan से तुलना करेंगे तो tan हट जाएगा, तो बच जाएगा कि इधर अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, इधर 60 डिग्री बच जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। चलिए अब आगा भी दिया है आपको, tan अल्फा बराबर कितना 1/√3 होता है, ठीक है। दिया है आपका तो tan अल्फा, तो tan कितना का मान 1/3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। तो tan से tan हट जाएगा, बच जाएगा अल्फा, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। जब अल्फा बराबर 30 डिग्री मिल गया तो बीटा भी बराबर 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर 60 डिग्री पूरना चाहिए। चलिए हमसे पूछा क्या है tan बीटा, तो tan है पे बीटा मानेंगे, तो tan बीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। अब देखिए अब अल्फा का मान 30 डिग्री है तो बीटा का मान 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़कर 60 डिग्री पुराया गया है। तो tan 30 का मान भी 1/√3 हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 94 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है, ऑप्शन 4 होती है। इसको हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 95 नंबर, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिए है।
तो एक फार्मूला आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ऐसे लिखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे, ठीक है। और 3 में 1 से तो 3 गुने माइनस साइन तो -3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बट बराबर 4 आ जाएगा। तो इधर 7 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा, इस सबको एक ठिया बराबर 4 प्लस में धरा के माइनस में आ जाएगा। तो 7 साइन स्क्वायर में से 3 थीटा करिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बराबर, और 4 में से 3 जगह तो 1 आ जाएगा। तो इधर से पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ जाएगा। इधर क्या है, गुना में इधर आके भाग में है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट के अंडर 1/4, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/2। साइन थीटा बराबर, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो थीटा का मान कितना मिला, 30 डिग्री मिला। हमसे निकालना क्या है, हमको निकालना है आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है। तो चलिए थीटा की जगह क्या रखेंगे, अब थीटा का मान कितना मिला है, 30 मिला। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। चलिए तो सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो सेक 30 का जो मान होता है 2/√3 होता है, और कोसेक 30 का मान 2 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए आपका 96 नंबर का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सॉरी 95 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 95 का बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, यदि 5 cos थीटा बराबर 3, तब 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर है। ऑप्शन ए 11/18, ऑप्शन बी 16/19, ऑप्शन सी 14/27, ऑप्शन डी 11/29। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले जो दिए इसको लिखते हैं 5 cot थीटा बराबर 3। तो cot थीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपका, 3/5। ये आपको होगा क्योंकि गुना में था तो इधर भाग में होगा, ठीक है। अब जो दिया उसको लिखेंगे 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक काम करते हैं, इसको cot थीटा में देते हैं, आपको cot थीटा में चेंज करते हैं। तो ऊपर क्या करेंगे आप, क्या कीजिएगा, साइन थीटा कॉमन लेते हैं। तो इधर बच जाएगा आपका 5 माइनस 3 cos थीटा बटे साइन थीटा बचेगा। अब क्यों बचेगा देखिए बताना है आपको। साइन थीटा में गुना कीजिए तो 5 साइन थीटा आ जाएगा, और जब इसमें गुना कीजिएगा तो साइन थीटा कट जाएगा तो बच जाएगा 3 cos थीटा। इसलिए साइन थीटा कॉमन लिए हैं, ताकि cos थीटा बराबर साइन थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा होता है, ठीक है। इसलिए साइन थीटा कॉमन लिया गया। नीचे भी क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे। इधर बच जाएगा 4 प्लस 3 cos थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तो इतना के जगह हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं। चलिए देखिए 5 माइनस 3 cot थीटा बटे 4 प्लस 3 cot थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब cot थीटा बराबर कितना मिला है, 3/5। तो यहाँ पे लिखिए 5 माइनस 3 गुने cot थीटा की जगह लिखेंगे 3/5 बटे 4 प्लस 3 गुने 3/5। तो 5 माइनस 3 का 9/5 बटे 4 प्लस 3 का 9/5। तो इसके भी बटा मान है, इसके भी बटा मान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एलसीएम लेते हैं। ऊपर 5 1 कैल्सियम 5, तो 5 है 25 और 9 एकम 9 माइनस का 9 बटे, फिर नीचे 1 और 5 कैल्सियम 5, 5 का 20 और 5 का 20 और 9 एकम 9। देखिए वही 5 से तो 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 आएगा, और 20 और 9 जोड़ेगा तो 29। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 16/29। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 98 दिएगा tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक सॉल्व करना। देखिए tan 15, तो यहाँ पे tan 15 लिखेंगे। अब tan 15 में कितना जोड़ेंगे, 90 डिग्री पूछ जाएगा। तो tan 75 डिग्री पूछेगा तो 90 डिग्री पूछ जाएगा। tan 75 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री तो 90 डिग्री पूछ जाएगा, ठीक है।
ट्रिक है, ये दोनों का एंगल जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूछ जाएगा, इसका भी 15 पूछा तो 90 डिग्री पूछ जाएगा, तो 1 गुने इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा, इतना का वैल्यू 1, तो गुना कीजिए तो इसका सही होगा 1 होगा। तो 98 का ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, तो 98 का डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 99, 37 का मान होता है 1/2, ऑप्शन 1/2 ऑप्शन बी होना चाहिए। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन दिएगा, tan स्क्वायर 36 डिग्री बट कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। देखिए एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है, उल्टा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना, उल्टा रहेगा, और जब दोनों को जोड़ेगा तो 90 डिग्री पूरेगा, इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सही होगा ऑप्शन ए। अब 101 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 101 नंबर क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ऑप्शन ए 5/9, ऑप्शन बी 16/9, ऑप्शन सी 3/7, ऑप्शन डी 9/16, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले जो दिया है cot थीटा बराबर दिया है आपका 3/4, तो cot का फॉर्मूला b/p, तो b का मान कितना मिला 3 और p का मान कितना मिला 4, तो हमको h नहीं निकालना है क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो p/b दिया है तो p का मान कितना है, p का मान 4 है और b का मान कितना है 3, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 16/9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16/9 ऑप्शन बी होगा किसका, तो 101 का ऑप्शन बी होगा। अब 102 का देखिए tan, अब यहाँ पे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, tan 45 का मान होता है 1 होता है, इसका ऑप्शन बी। अब cosec स्क्वायर a माइनस 1 का मान है, तो ये जो होता है cot स्क्वायर a के बराबर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 104 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 2 sin a बराबर आपका √3 दिएगा, तो a का मान पूछा है, तो sin a बराबर हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है। तो sin कितना का मान क्या है, गुना में तो इधर भाग में, sin कितना का मान √3/2 होता है, तो sin a बराबर हो जाएगा sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो sin से sin हट जाएगा, a बराबर कितना मिलेगा 60 डिग्री मिल जाएगा, तो इसका सही जवाब 104 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो 105 नंबर क्वेश्चन है आपका कि cos a बराबर आपका 4/5 दिया, तो हमको निकालना है tan है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है, तो b का मान कितना 4 और h का मान कितना 5, तो हमको p चाहिए, p क्यों चाहिए, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो b का तो मान है लेकिन p का मान है, तो p निकालने का फॉर्मूला रूट के अंदर h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा देंगे, तो h का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और b का मान कितना है, b का मान आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 में से 25 में 16 घटेगा तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है, 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना मिला, p का वैल्यू आपका 3 मिल गया, तो p का मान 3 और h और b का मान 4, यही आंसर होगा 3/4, तो इसका सही जवाब होगा 105 का 3/4 ऑप्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 106, देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है, यदि sin 65 डिग्री बराबर a तथा cos 65 डिग्री बराबर b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान होगा, ये ना पूछा है, तो a बराबर कितना दिया है, a बराबर को साइन a दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर साइन a, तो साइन 65 डिग्री लिखेंगे, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और यहाँ पे देखिए b बराबर कितना दिया है cos 65 डिग्री, तो यहाँ पे cos 65 डिग्री लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे b स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन का स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। तो एक फार्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो देखिए दोनों जगह थीटा बराबर है, यहाँ पे 65 डिग्री, यहाँ पे 65 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो भी 1 होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 106 का ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान होगा, ठीक है। तो चलिए 107 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, आपका दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3/4, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 3/4, तो √3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल नहीं निकला तो √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से आपका साइन थीटा बराबर कितना मिला √3/2, तो सोचिए साइन थीटा बराबर इधर साइन होता है, इधर साइन में सोचना पड़ेगा, तो साइन कितना का मान √3/2 होता है, साइन 60 का मान, तो साइन से 7 तुलना कीजिएगा तो हट जाएगा, यहाँ पर थीटा, तो थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो थीटा पर कितना मिला 60 डिग्री, तो 107 का ऑप्शन हो जाएगा थीटा का मान बी,
यानी 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। 108 नंबर, निम्न में कौन cot थीटा के बराबर होता है? cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 109 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा किसके बराबर है? देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा कब बराबर होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो sin थीटा बराबर cos थीटा होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब 110 नंबर देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, आंसर दिए देते, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, अब 111 नंबर में है ये cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा sin ए के बराबर होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब 112 को हल करते हैं। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 112 नंबर कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान निकालिए। तो 5 cos थीटा बराबर 3, तो हमको निकालना है 3 tan थीटा। ठीक है, तो देखिए cos थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/5, तो cos थीटा का फॉर्मूला b/h, तो b का मान 3 मिला और h का मान 5 मिला। तो b निकालने का फॉर्मूला रूट के अंडर h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 3, और b का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा? रूट के अंडर 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4। तो p का वैल्यू आपका मिला 4। ठीक है, p का वैल्यू 4 मिला, हमको निकालना क्या है? 3 tan थीटा। यहाँ पे लिखेंगे 3 tan थीटा बराबर 3 गुना tan थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, सॉरी p/b होता है। तो 3 गुना p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना है? 3 है। 3 और 3 से कट जाएगा, बच जाएगा 4। तो 112 का ऑप्शन होना चाहिए 4C होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 113 को हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन लेकिन मैं बना देता हूँ। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। तो p वैल्यू 3 मिला और b का वैल्यू 4 मिला। तो h निकालने का जो फार्मूला होता है रूट का अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना है? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे। b का वैल्यू कितना है? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का जोड़िएगा तो 25 आएगा। तो 25 का वर्गमूल 5। तो h का मान कितना मिला? 5। हमको निकालना क्या है? निकालना है आपका sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा का फॉर्मूला था p/h। तो p का मान 3 है, h का मान 5, तो 3/5। तो 113 का होना चाहिए 3/5, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 को हल करते हैं। तो विनोद देखिए 114 नंबर क्वेश्चन दिया गया है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल आंसर होगा 0। देखिए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट डॉट, तब आएगा cos 89 डिग्री, तब आएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, तब विनोद cos 90 का मान कितना होता है? 0। जब 0 में इतना से गुना कीजिएगा तो सबको 0 बना देगा, इसलिए आंसर होगा 0। 114 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी सी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस c/2 बराबर होगा। ऑप्शन ए tan a/2, ऑप्शन बी sin a/2, ऑप्शन सी a/2, ऑप्शन डी sec a/2। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमको इधर का चाहिए b प्लस सी पूछा है, तो ए को इधर कर देंगे, यानी b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, प्लस में था। अब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, चलिए दोनों तरफ 2 से भाग देंगे 2, तो b प्लस c/2 बराबर 180 डिग्री बाई 2 और माइनस a/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो फिर आ जाएगा उसी में। देखिए तो इधर कट जाएगा 90 मात्रा में, तो b प्लस c/2 बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस a/2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ का साइन लेते हैं, b प्लस c/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a/2। देखिए यही ना हमको पूछा है किसके बराबर है। तो साइन 90 देखिए फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या दिया? a/2, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a/2, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 115 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होगा। यही रहता पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 के बराबर है, लेकिन पहले tan दिया था इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
कौन कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा रूट के अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही ऑप्शन बी होगा। फिर वही क्वेश्चन दे देगा 119 नंबर कि tan 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का मान है, तो देखिए दोनों का जोड़ेगा तो 90 डिग्री तो पूरी जगह, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए ट्रिक यही है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए कोसेक 45 का मान होगा तो रूट 2 होगा, ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 को हल करते हैं, ठीक है। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान होगा, तो चलिए उसको लिखते हैं, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर आपका दिया 8, तो यहाँ से कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ये क्यों हुआ, क्योंकि गुना में था तेरह के भाग में आ जाएगा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p होता है, तो b का मान आपका मिला 8, p का मान मिला 15, तो पहले निकालते हैं h, तो h का वैल्यू निकालेगा तो रूट के अंदर p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर, यही होगा। तो देखिए p का जो वैल्यू कितना है आपका, p का वैल्यू देखिए 15 दिया, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। b का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर कीजिए तो 225 आएगा, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 आएगा, दोनों को जोड़ेगा 289, 289 का वर्गमूल 17, तो h मिला आपका 17। हमको निकालना क्या है साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, यानी साइन ए बराबर होगा p/h, तो p का वैल्यू आपका 15 है और h का मान 17, यानी 15/17 इसका सही जवाब होना चाहिए 121 का, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 को हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 122 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कॉस ए बराबर का 1/2 दिया, हमसे पूछा क्या 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस 2 गुने कॉस ए, यानी कॉस ए बराबर कितना दे 1/2, तो 1/2 रखेंगे, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो 1 माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, काटिएगा तो 2, यानी 1 माइनस 1/2 एल्सियम लेगा तो 1/2 1 इसके बटा में 1 है तो 1 और 2 का एल्सियम 2 हो जाएगा, और 1 से 2 में भाग दिया तो 2 मतलब 1 मतलब 2 मतलब में कटेगा तो 2 में 1 से गुना 2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, और 2 से 2 में भाग दिया तो 1 मतलब में, तो 1 से 1 में गुणा तो 1, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका 122 का 1/2 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1/2, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू दिया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो कॉसेक यहाँ पे है, ठीक है, कॉसेक, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो फार्मूला जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना के बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 123 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 को हल करते हैं। देखिए 124 आपका दिया गया है कि 1 डिग्री, देखिए 124 में क्वेश्चन दिया है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 180 डिग्री बराबर है। देखिए कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 180 डिग्री पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री लिखेंगे इंटू कॉस 3 डिग्री, फिर डॉट डॉट पहले आएगा कितना, इसके बाद आएगा 90 डिग्री, फिर आएगा उसके बाद 90 डिग्री आएगा, फिर डॉट डॉट 180 डिग्री आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, जब कॉस 90 का मान बीच में 0 होगा तो इसमें 0 से गुणा 0 आएगा, यहाँ भी टोटल को कॉस 90 का मान 0 होगा, जब इसमें 0 से गुणा 0 आ जाएगा, फिर इसमें भी 0 से गुणा तो 0 आ जाएगा, टोटल का मान कितना हो जाएगा 0 कर देगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 125 नंबर क्वेश्चन साइन 61 डिग्री बटे साइन 29 डिग्री का मान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 125 नंबर साइन 61 डिग्री बटे साइन 29 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो एक हम कीजिए ऊपर को बदलना चाहे नीचे को बदलते, ऊपर वाला को चेंज कर दे, साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 61 डिग्री आ जाएगा, तो 29 डिग्री घटाइएगा तो 61 डिग्री आ जाएगा, बटे साइन 29 डिग्री रखेंगे। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस, अब थीटा जगह 29 डिग्री हो जाएगा बटे साइन 29 डिग्री, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह 29 डिग्री, तो इसका सही होगा
कॉट 29 डिग्री आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन दिया है आपका कॉट 61 डिग्री, फिर दिया है tan 61 डिग्री, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 29 डिग्री। ठीक है, कॉट 29 डिग्री, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो कॉट 90 डिग्री में सब कितना घटेगा, 59 डिग्री, तो 61 डिग्री घटेगा तो 59 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 61 डिग्री करेंगे, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पर होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो इसका सही जगह ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो चलिए 125 का ऑप्शन बी होगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 126 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब इसी में से किसी को चेंज करना पड़ेगा, तो चले सेक को चेंज करते हैं। सेक 90 डिग्री में सब कितना घटेगा, 70 डिग्री, तो 20 डिग्री घटेंगे तो 70 डिग्री आ जाएंगे, इंटू साइन 20 डिग्री, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, कॉस 20 डिग्री। अब इसको चेंज करते हैं, कॉसेक 90 डिग्री में सब कितना घटेगा कि 70 डिग्री में 20 डिग्री घटेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉस का 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक होता है, सेक थीटा होता है, सेक 20 डिग्री। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है। थीटा की जगह 20 दिया, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फार्मूला होता है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो इधर 1 हो जाएगा, प्लस इधर भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 जोड़ेगा तो दोनों का 2 हो जाएगा। तो 126 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 127 दिया है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4 बराबर कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्लस में दे रहा है माइनस में, तो फॉर्मूला जानते हैं कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इतना की जगह लिखेंगे कॉस ए लिख देते हैं, और इतना की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मुझसे पूछा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4 ए कितना मान होगा। ठीक है, तो साइन यहाँ पे स्क्वायर ए प्लस साइन का होल स्क्वायर ए, इसका भी होल स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे कॉस ए प्लस फिर साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, तो इधर से जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू पहले से कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इतना का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 128 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान है, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो इधर 1 लिख देते हैं, इधर 2 क्या है गुना में, तो इधर के भाग में जाएंगे, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 3 थीटा बराबर cos कितना का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos से cos हट जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा की जगह 60 डिग्री, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तुलना कीजिएगा तो cos से cos हट जाएगा, तो यहाँ से 20 60 एंड थीटा का मान कितना 20 डिग्री। तो देखिए 128 का ऑप्शन होना चाहिए डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 129, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 को हल करते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का मान होगा। तो चलिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री दिया है, निकालना है 2 cos 2 थीटा का मान निकालना है। चलिए 2 इंटू cos 2 गुना थीटा का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 2 गुना cos 60 डिग्री, तो 2 गुना cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गए थे, कितना बचा 1, तो 129 का ऑप्शन होना चाहिए ए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 130 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है tan थीटा बराबर कितना 12/5 दिया है, हमको निकालना है साइन थीटा का मान। तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, तो p का वैल्यू 12 मिला, b का वैल्यू कितना मिला 5 मिला, तो h का वैल्यू निकालना, तो h का वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर कर देंगे, तो h का वैल्यू निकल जाएगा। p का मान
12, तो 12 का स्क्वायर बी का मान 5, 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो 144 से 25 जोड़ेगा तो 169 आएगा, 169 का वर्गमूल 13, तो आपका एच का तो मान मिल गया, आपका 13 मिल गया। हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता था, पी के मान 12 और एच का मान 13, यानी 12/13 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 131 नंबर क्वेश्चन, cos 60 का मान होता है कॉट। अब यहाँ पे देखिए 131 नंबर क्वेश्चन, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान बराबर है। ये जो क्वेश्चन देखिए 20 में पूछा है, 23 में पूछा है, 23 में पूछा है। ठीक है, 23 में पूछा है प्रथम पाली में, सेकंड पाली में, और 20 में पूछा है सेकंड पाली में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, गुना का चिन्ह गुना दे, साइन 30 का मान 1/2, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, गुना का चिन्ह गुना, cos 30 का मान 2 से 2 कट जाएगा, और 1/√3 में 1/2 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 1/3 आंसर होगा। तो 132 का ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो हम लोग 132 का ऑप्शन बी टिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 133 बोला है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 133 बोला है कि यदि ए और बी ऐसे निम्नकोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान होगा। तो देखिए साइन ए बराबर कॉस बी कब होगा, जब साइन ए का मान 45 डिग्री और कॉस बी का मान भी 45 डिग्री होगा, तभी बराबर होगा। क्योंकि साइन ए का मान हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 45 का मान भी 1/2, यानी ए का मान भी 45 डिग्री होना चाहिए, बी का मान भी 45 डिग्री होना चाहिए। तो 45 जोड़िएगा, देखिए जोड़ के पूछ रहे हैं 45 90 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 cos थीटा बराबर 2, तो हमसे पूछा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। चलिए, तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा 2/3, इधर गुना में इधर भाग में, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h। ठीक, तो देखिए b का मान मिला 2 और h का मान मिला 3, हमको क्या चाहिए p, तो p निकालने का फॉर्मूला जो आपका होता है रूट के अंदर h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा देंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। तो p का मान है, सॉरी h का मान है 3 का स्क्वायर, और b का मान है 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो रूट के अंदर 5, यानी p का वैल्यू मिला रूट के अंदर 5 मिला। ठीक है, तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, आपको 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, यही ना निकालना है। देखिए यहाँ पे माइनस के साथ है, माइनस 7 देंगे, तो 2 गुना सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला h/b, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p/b का भी होल स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे माइनस का 7, तो 2 गुना h का मान कितना है, h का मान 3 है और b का मान है आपका 2, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, प्लस और 2 गुना p का मान कितना है √5 और b का मान है 2, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे माइनस का 7, देखिए 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 गुने √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस का 7, ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर भी 2 दूनी के 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, प्लस 5/2 आ जाएगा माइनस का 7, तो इसके बटा में 1 है, तो 2 का एलसीएम कितना, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। जब 2 में 2 से भागे तो 1 मात्रा में कटेगा, 9 में 1 से तो 9, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, फिर 2 में 2 से भागे 1 मात्रा में कटेगा, यानी 5 में 1 से तो 5 रहेगा, माइनस चिन्ह माइनस देंगे, फिर 1 में भले 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मात्रा में कटेगा, 7 दूनी के 14, तो ऊपर देखें 9 5 14 माइनस 14/2 यानी 0/2। जब भी 0 में किसी संख्या से भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 0 होना चाहिए। इसका 134 का ऑप्शन देखते हैं किस में 0 है, तो देखिए 134 का ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन है, इसका सही जगह ऑप्शन है। अब 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला सेक थीटा बराबर है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 को हल करेंगे, तो यहाँ पे 136 को लिखते हैं, दिया है साइन थीटा बराबर कितना दिया है √2 cos थीटा। ठीक है, तो इधर cos थीटा क्या है, गुना में तो के भाग में, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है
कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इतना का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो इतना की जगह लिखेंगे टेन थीटा बराबर कितना, √2। तो इसके तो बाटा में 1 होगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, एक और फॉर्मूला। तो p का वैल्यू √2 और b का वैल्यू 1। तो h का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, ठीक है। तो p का वैल्यू √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस b का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट में है वही आएगा, और 1 का स्क्वायर √3। तो देखिए यहाँ से h का मान कितना मिला, √3। हमको निकालना क्या है, सेक थीटा निकालना है, ठीक है। सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, h/b होता है। तो h का मान √3 है, b के मान 1, तो √3 आ जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होना चाहिए 136 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 137 नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, ऑप्शन ए होगा। अब 138 का देखिए कि साइन 59 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री, तो दोनों का जोड़ेगा तो 90 डिग्री पूरी जाएगा, क्योंकि साइन है नीचे कॉस है, जोड़ेगा तो 90 डिग्री पूरेगा, तो 90 डिग्री जब पूरेगा तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, ये ट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 139 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। थीटा बराबर कितने दिए, 60 डिग्री दिए है, ठीक है। हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का 60 डिग्री पुट करते हैं, यहाँ भी कॉस थीटा का 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। एलसीएम लिए तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 में 1 से भागे तो एक मात्रा में, तो √3 में 1 से तो √3 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, फिर 2 से 2 भाग देता है, एक मात्रा में कटेगा, तो 1 से कटेगा 1, √3 + 1/2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 140 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है, तो कॉसेक ए के बराबर होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।